राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन देहरादून उत्तराखंड में फर्जी डिग्रियां लेकर लोग IRDA व ARDO में नौकरी प्राप्त करके कार्यरत हैं, जो कि इस मुद्दे पर मानव अधिकार के प्रदेश अध्यक्ष CP सिंह जी ने सेलाकुई देहरादून उत्तराखंड में एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष CP सिंह जी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर IRDA में फर्जी डिग्री हासिल करके लोग वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, जो कि असली आरक्षण के हकदार को नौकरी नहीं मिल रही है। यदि किसी को मिल भी गई है तो उसको प्रमोशन से वंचित कर दिया जाता है। मैंने इस मुद्दे पर कुछ वर्ष पहले शिकायत भी की थी सारे पत्रकार बंधुओं और हायर अथॉरिटी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे। इस दौरान CP सिंह जी, कल्याण सिंह जी, अजय कुमार यादव जी, पवन लखेड़ा जी, जितेंद्र साहू जी, उमेश कुमार कुशवाहा जी, मनोज कुमार शर्मा जी, ममता देवी, अनीता शाह व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तराखंड के देहरादून से राम बच्चन राजभर की एक खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। आज बायोखाला फिजिकल फिटनेस सेलाकुई के अंतर्गत देहरादून उत्तराखंड में मीटिंग का आयोजन किया गया। मानव अधिकार उत्तराखंड के परिवेश में दूसरा एक OBC महासभा का था, और इस मानव अधिकार के तहत जिलाध्यक्ष पवन लखेड़ा जी, CP सिंह जी और कल्याण सिंह जी जो मौजूद हैं, कुछ फर्जी डिग्रियां आरक्षण के नाम से, और जो कि आरक्षण के नाम से जो है विशेष जाति वर्ग को शोषण कर रहे हैं। जो फर्जी डिग्रियों के जो है बनाकर जो असली हकदार हैं उनको जो है सर्विस नहीं मिल पा रही है। उसी तरह से जो है जब आगे प्रमोशन भी आ रहा है तो प्रमोशन से भी वंचित रह जा रहे हैं। जो फर्जी डिग्री है वो जो है उनके जो है प्रमोशन उनके जगह जो है उनका हो जाता, जो कि असली हकदार हैं उनको जो है प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है। इस मुद्दे पर CP सिंह एक अपने IRD से जो है टेक्निकल ऑफिसर रिटायर हैं। इस फर्जी डिग्री को लेकर इस पर जो है इनके क्या विचार हैं और आगे इस पर जो है ये क्या स्टेप क्या कदम उठाएंगे, इनसे जो है जानते हैं। CP सिंह। मैं CP सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार उत्तराखंड। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को एक देश आवाज को बधाई देना चाहता हूँ कि आप आज इस मुद्दे पर हमारी बात सुनने या बात करने का मौका दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि IRD के अंदर पिछले 20 साल से फर्जी डिग्रियों पर जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं उनको जो है डायरेक्टर की सह है कि वो नौकरी उनकी चल रही है। अब फर्जी डिग्री के मामले में आप कहेंगे कि ये फर्जी डिग्री कैसे है। मैं बताना चाहता हूँ कि डिग्री उसी दिन तो वो ऑफिस में मौजूद है और उसी दिन उन्होंने इम्तिहान दिया है विश्वविद्यालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जायज़ नहीं है बिल्कुल भी, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी एक ही जगह उपस्थित हो सकता है, दो जगह उपस्थित नहीं हो सकता। इस संबंध में हमने कई बार IRD गेट के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। धरना प्रदर्शन के दौरान जब तत्कालीन निदेशक महोदय 2011 में उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है, उन्होंने एक बोर्ड की संरचना की जिसमें 4 साइंटिस्ट, बोर्ड की एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और 2 मेंबर रखे गए, और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाए, ये कैसे फर्जी डिग्री को बता रहे हैं इस बात को। तो बोर्ड ने इसे जांच की पूरे देश में जाकर के इधर उधर तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ थी सारी की सारी इलीगल थी, जहाँ से उन्होंने डिप्लोमा डिग्रियाँ ली थी, तो उसके आधार पर हमने उन्हें ठहराया था कि ये गलत डिग्रियाँ हैं। बोर्ड ने बताया, फरवरी 31 से बोर्ड ने हमको बताया था कि वास्तव में CP सिंह जी आपका जो तथ्य है बिल्कुल सत्य है और ये वास्तव में इलीगल हो चुका है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा। उसके उपरांत हम बराबर लिखा पढ़ी करते रहे, लेकिन आज करीब 10 साल बीत गए हैं, 14 साल बीत गए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके उपरांत हम बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी कर चुके हैं, अपने
अपने साइंटिफिक एडवाइजर है जो दिल्ली के अंदर बैठते हैं, सतर्कता आयोग के जो चेयरमैन हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उनको भी हम कह चुके हैं, कई बार हम लिख करके दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इस कड़ी में अब आने वाले समय में हम इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ चुके हैं। अब आगे हमको ऐसा लगता है कि बरसात के बाद हम इस आंदोलन को तेज गति देंगे और जो कि IIT के गेट से ही आरंभ होगा। सिंह जी, आप ये फर्जी डिग्री के मामले में 10-12 साल से जो है आप कंप्लेन, पत्राचार और चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। आप जो है 10-12 साल में क्या जो है कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ और इसका जो है RTI सूचना अधिकार के तहत और इसका जो है लिखित आप जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई प्रमाण है आपका इसके ऊपर होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने तमाम RTI के माध्यम से इन लोगों की जांच कर ली है, किस कर्मचारी ने कहाँ से डिग्री ली है, कहाँ से नहीं ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने 1995 के अंदर 3 एजेंसी को लेकर के एक कमेटी बनाई। तो उसको ये कहा कि तमाम विश्वविद्यालय जितने भी आपके यहाँ सहसपुर में भी हैं और तमाम जितने पूरे हिंदुस्तान में हैं, वो उस पर निगरानी रखेगी कि इनकी AICTE, UGC और DC से मान्यता है या नहीं है। जिन यूनिवर्सिटियों की AICTE, UGC और DC से मान्यता रहती है वही डीम्ड यूनिवर्सिटी कामयाब होती है और उसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियाँ हैं वो भारत सरकार में चलती हैं। लेकिन RTI के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि जो डिग्रियाँ राजस्थान के अंदर लेकर आए हैं लोग, उनकी AICTE से, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद से उनकी जो है मान्यता नहीं है। इस आधार पर हमारे DRDO के एक अधिकारी ने भी कहा है यदि AICTE की मान्यता नहीं है तो DRDO में उसकी डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ऊंचे पद पर रखा गया है और उनको जो है आज स्थिति ये है कि वो लोग प्रमोट भी हो रहे हैं और अच्छे अहदे पर पहुंच गए हैं, जबकि वो जो है लेबर में आए थे, कोई टेक्नीशियन में आया था, कोई और नीचे लेबर उस पर आए थे। तो आप आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। जी सिंह जी, आप इतने जो है अब अगला जो है आपका स्टेप क्या होगा? क्या आप कोई आंदोलन का रूपरेखा तय कर रहे हैं या सरकार को नोटिस या किस तरह से आप जो है क्या रणनीति होगी इस मुद्दे को लेकर आगे का होगा? आपने ये सही प्रश्न किया कि बहुत देर हो गए हमको लिखते लिखते थक गए। हम आज करीब 15 साल से लिख रहे हैं, लिखते लिखते थक गए हैं। अब हम महसूस कर रहे हैं कि अब आखिर लड़ाई को आखिरी अंजाम दिया जाए और IIT के गेट से हम इस आंदोलन की बिगुल बजाएंगे, जिसमें कि हमारे तमाम जो हमारे साथी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और इस जो बिगुल हम बजाएंगे इसका आंदोलन का, उसके में हम बराबर का साथ देंगे। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।